साथियों, आज की जावास्क्रिप्ट की क्लास नंबर 4 चल रही है। चौथा दिन है आज जावास्क्रिप्ट एंगुलर जेएस का, जो कि चैप्टर नंबर 6 है। आज हम लोग पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट के डेटा टाइप के विषय में कि डेटा टाइप क्या होता है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम जय सिंह है और आप लोग देख रहे हैं DTI टेक्निकल इंस्टीट्यूट। आज की क्लास में हम लोग ये सीखेंगे कि डेटा टाइप होता क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं, इसको कैसे हम लोग समझ सकते हैं। यही चीज़ हम लोग आज क्लियर करने चल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए बताया गया है कि जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड डिफरेंट डेटा टाइप टू होल्ड डिफरेंट टाइप टू ऑफ वैल्यू। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा टाइप इन जावास्क्रिप्ट। मतलब डेटा टाइप वो चीज़ होती है जिसमें आप डिफरेंट टाइप की वैल्यू क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप की वैल्यू को उसमें रख सकते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा टाइप। और ये जो डेटा टाइप होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं प्रिमिटिव और दूसरे को बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, आगे बताया गया है कि जावास्क्रिप्ट इज ए डायनेमिक टाइप लैंग्वेज, मीन्स you don't need to specify type of the variable because it is dynamically used by JavaScript engine। मतलब आपको जब वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे तो हमको ये डिक्लेयर नहीं करना पड़ेगा कि ये जो डेटा है वो किस टाइप का है। जैसे हम लोग अगर बात करें सी लैंग्वेज की या जावा की या फिर C++ की, तो उसमें हमें डिक्लेयर करना पड़ता है कि हमें इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है, कि हमें फ्लोट वैल्यू स्टोर करनी है या फिर कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करनी है। इसको हमें डिक्लेयर करना पड़ता है। जैसे अगर हमें मान लीजिए इंटीजर सी की बात करें, सी लैंग्वेज की, तो अगर इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी होती है तो हमें लिखना पड़ता है वहाँ पे INTA। ठीक है, A = 10। इसका मतलब इसमें हम लोग इंटीजर वैल्यू स्टोर करेंगे। अगर हमें कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करना पड़ता है तो लिखते हैं CHAR और उसके बाद में कोई वेरिएबल का नाम देते हैं। तो इससे ये होता है कि हम यहाँ पे कैरेक्टर वैल्यू स्टोर कर पाएंगे। अगर यही काम हमें फ्लोट में करना होता है तो लिखना पड़ता है फ्लोट, FLOAT। ये फ्लोट हम लोग को लिखना पड़ेगा, तब जाके हमारा वेरिएबल फ्लोट वैल्यू को स्टोर करेगा। लेकिन जो हमारा जावास्क्रिप्ट होता है वो एक प्रकार से डायनेमिक टाइप लैंग्वेज होता है, जिसमें आपको डेटा टाइप को देने की जरूरत नहीं होती है। जो जावास्क्रिप्ट का इंजन होता है वो ऑटोमेटिक इसको अंडरस्टैंड कर लेता है कि यूजर जो भी मैसेज देगा उसी के अकॉर्डिंग वो काम करना शुरू कर देता है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन भी बन सकता है, क्या जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल का टाइप डिक्लेयर करने की जरूरत है? तो इसका आंसर होगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है यू नीड टू यूज वेयर हियर टू स्पेसिफाई द डेटा टाइप। अगर आपको डेटा टाइप को डिक्लेयर करना हो तो उसमें चाहे इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी हो, चाहे तो फ्लोट वैल्यू स्टोर करनी हो या फिर स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करनी होती है, तो हम लोग जो जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं उसमें वैल्यू को स्टोर करने के लिए वेयर कीवर्ड का यूज करते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा भी था कि वेयर के द्वारा हम लोग इसमें कैसे वैल्यू को स्टोर कर पा रहे हैं, वेरिएबल कैसे देते हैं, कैसे वर्क करते हैं, ये सब हम लोगों ने पिछली क्लास में देख लिया था। आज की क्लास में ये सीखना होगा कि प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है। जैसे यहाँ पे देखिए एक पैटर्न भी दिखाया गया कि VAR A = 40, VAR P = bit2। लेकिन जब हमें स्ट्रिंग वैल्यू डिक्लेयर करनी होगी तो हमेशा डबल इनवर्ट कॉमा में या सिंगल इनवर्ट कॉमा में ही डिक्लेयर करेंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं हम लोग प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव की बात करते हैं कि प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होते हैं और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होते हैं। तो देखिए जो हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं उनका मतलब क्या होता है और नॉन प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है, तो समझते हैं इसको। जो हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं, ठीक है, प्रिमिटिव डेटा टाइप में वैल्यू जो हम लोग स्टोर करते हैं वो वैल्यू हमारी क्या होती है, एक ही वैल्यू एक समय पे स्टोर हो सकती है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट अगर आप लोगों ने कोई वेरिएबल बना लिया, जैसे मैं बनाने चल रहा हूँ, पहले थोड़ा सा मिटा के दूँ तो आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए प्रिमिटिव का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा A = 10, तो अब A में 10 ही वैल्यू स्टोर रहेगी, कोई दूसरी वैल्यू उसमें स्टोर नहीं हो सकती है। मतलब एक समय पे एक ही वैल्यू उसमें स्टोर की जा सकती है। लेकिन जो नॉन प्रिमिटिव वैल्यू होती है उसमें एक समय में एक से अधिक टाइप की या एक से अधिक वैल्यू को स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, इसमें अगर देखा जाए, प्रिमिटिव में देखा जाए तो प्रिमिटिव में या तो आप इंटीजर वैल्यू स्टोर कर पाएंगे या फिर आप कैरेक्टर वैल्यू स्टोर कर पाएंगे, ठीक है, या फिर आप फ्लोट वैल्यू स्टोर कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही वैल्यू में आप इंटीजर भी स्टोर कर लें, फ्लोट भी कर लें और कैरेक्टर भी कर लें।
ये प्रिमिटिव में संभव नहीं होता है। लेकिन नॉन प्रिमिटिव में क्या होता है, एक ही वेरिएबल में आप चाहे तो इंटीजर वैल्यू, चाहे तो फ्लोट वैल्यू, चाहे तो कैरेक्टर वैल्यू या स्ट्रिंग वैल्यू, जो वैल्यू चाहे आप स्टोर कर सकते हैं। हाँ, बस ध्यान ये रखना होता है कि हमें जब नॉन प्रिमिटिव वैल्यू होती है तो उसमें हम लोग एरे का सहारा ले लेते हैं या ऑब्जेक्ट का सहारा ले लेते हैं। तो कहने का खाली मतलब इतना होता है कि प्रिमिटिव जो वैल्यू होगी उसमें सिंगल वैल्यू स्टोर किया जा सकता है, नॉन प्रिमिटिव में एक साथ कई वैल्यू स्टोर किया जा सकता है। ये दोनों में मेन डिफरेंस होता है। अब देखिए बताया गया है कि जावा स्क्रिप्ट प्रिमिटिव डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप जो होते हैं वो कितने होते हैं, 5 होते हैं। नोट कर लीजिएगा इसको, 5 प्रकार के प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं। एक का नाम होता है स्ट्रिंग, एक का नाम होता है नंबर, एक होता है बुलियन, एक होता है अनडिफाइंड और लास्ट होता है जिसे बोलते हैं नल। तो जो स्ट्रिंग वैल्यू होती है वो क्या वैल्यू स्टोर करती है, कैरेक्टर टाइप की यानी कि स्ट्रिंग टाइप की। जब नंबर वैल्यू होती है वो क्या स्टोर करती है, जैसे कि नंबर यानी कि जैसे 10, 100, 0 से 9 तक की जो डिजिट होते हैं उनको नंबर बोलते हैं। बुलियन क्या होता है, बुलियन का मतलब होता है या तो कंडीशन ट्रू होगी या तो कंडीशन क्या होगी, फॉल्स, यानी कि ये ट्रू या फॉल्स को स्टोर करता है। जैसे किसी बच्चे का रिजल्ट आता है तो रिजल्ट में जो वो ग्रेड पाता है वो या तो ए ग्रेड या तो बी ग्रेड या तो पास होता है या तो फेल होता है। तो जो उसका ग्रेड डिक्लेयर होगा वो बुलियन होता है। लेकिन जो उसका परसेंटेज आता है वो हमेशा फ्लोट में आता है। तो फ्लोट के लिए यहाँ पे आप नंबर का यूज कर सकते हैं। और स्ट्रिंग का जैसे बच्चे का नाम होता है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्ट्रिंग बोल सकते हैं। तो चलिए हम लोग और एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी हम लोग ये जानना चाहेंगे कि ये किस प्रकार का डेटा टाइप है, उसके डेटा टाइप को जानना होगा तो उसके लिए हम लोगों को टाइप ऑफ फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। टाइप ऑफ के द्वारा हम लोग पता लगा सकते हैं कि ये किस प्रकार का डेटा टाइप है। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिकली इसको देख लेते हैं कि कैसे इसका यूज किया जाता है। ठीक है, प्रैक्टिकली की बात करते हैं और प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक विंडो है, एक ये नॉर्मल है, इसमें कुछ बना नहीं है, कुछ लिखा नहीं गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है वेरिएबल डिक्लेरेशन। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन की तरफ ये कर सकते हैं हम लोग डेटा टाइप, क्या बोल सकते हैं, डेटा टाइप। ये हमारा टाइटल है, ठीक है। इसको सेव करेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ डेटा टाइप। अब आते हैं हम लोग ये चेक करने के लिए कि डेटा प्रिमिटिव है कि नॉन प्रिमिटिव। तो उसके लिए एक प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं और देखते हैं कि कैसे ये होता है कि प्रिमिटिव डेटा है कि नॉन प्रिमिटिव डेटा है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग स्क्रिप्ट के अंदर लिखेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा एक वेरिएबल डिक्लेयर किया var से और यहाँ पे लिखा a इक्वल टू, यहाँ पे मैंने लिख दिया इनवर्ट कॉमा के अंदर dti। ठीक है, क्या लिखा मैंने, dti लिखने जा रहे हैं। यहाँ पे मैंने लिखा dti। ठीक है, इसी का हमें पता लगाना है कि ये किस प्रकार का डेटा टाइप है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है हम लोगों को, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट राइट, उसके बाद में ब्रैकेट में वेरिएबल का नाम। वेरिएबल क्या है हमारे पास, ए नाम का वेरिएबल है, लेकिन यहाँ अगर हम ए लिख देंगे तो इससे क्या आ जाएगी, उसकी वैल्यू आ जाएगी। चलिए इसको हम लोग चेक करके देखते हैं। इसको मैंने सेव किया और सेव करने के बाद जैसे यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, देखिए यहाँ पे DTI आ गया। हमें वैल्यू नहीं चाहिए, हमें ये पता लगाना है कि ये किस प्रकार का है। तो इसके लिए हमें लिखना पड़ता है टाइप ऑफ, TYPEOF। ये ध्यान रखिएगा कि टाइप ऑफ जब भी लिखेंगे तो स्पेस नहीं देना है। इसके बाद देखिए थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर दें ताकि आपको दिखाई दे, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना ए और इस ब्रैकेट को बंद कर देंगे हम लोग। जैसे यहाँ पे इसको मैं सेव करूँगा और सेव करने के बाद जब हम लोग यहाँ पे जाके रिफ्रेश करेंगे तो देखिए हमें क्या दिखाई दे रहा, स्ट्रिंग दिखाई दे रहा। क्या दिखाई दे रहा, स्ट्रिंग, यानी कि ये जो डेटा टाइप है वो किस प्रकार का है, स्ट्रिंग टाइप का है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें पता चल जाता है कि कोई जो डेटा है वो किस टाइप का डेटा है। अगर इसी में थोड़ा सा चेंज करते हैं हम लोग, जहाँ पे लिखा हुआ गया है DTI, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। दूसरा हम लोग पता लगाने चल रहे हैं कि न्यूमेरिक के लिए यहाँ पे हम लोग कोई नंबर दे देते हैं। नंबर हमने कितना लिख दिया, 10, कोई भी नंबर लिख दीजिए आप। और यहाँ पे मैंने जैसे रिफ्रेश किया तो ये क्या बताएगा, नंबर। क्या बताएगा, नंबर। कि किस प्रकार का है, ये नंबर प्रकार का है। इसी प्रकार से अगर हमें बूलियन के विषय में पता लगाना हो तो बूलियन के विषय में क्या पता लगा सकते हैं, यहाँ पे ए नाम का वेरिएबल लिया गया है और इसमें मैंने लिख दिया ट्रू या फॉल्स। मैंने आप लिख दिया ट्रू। ठीक है, एक वेरिएबल और ले लेते हैं, यहाँ पे ले लिया var, b लिख दिया और b इक्वल टू कर दिया फॉल्स। अब देखिए दो हो गए हैं हमारे पास वेरिएबल, और यहाँ पे दोनों का टाइप मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे लिखा मैंने डॉक्यूमेंट
डॉट राइट, और उसके बाद में ब्रैकेट में मैंने लिख दिया टाइप ऑफ बी। जब इसको हम लोग सेव करेंगे और सेव करने के बाद में जब हम लोग अपने आउटपुट की विंडो पे जाएंगे तो वहाँ पे हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, देखिए लिखा हुआ है ना बूलियन बूलियन, दोनों वैल्यू हमारी किस प्रकार की है, बूलियन है, चाहे ट्रू रहे आंसर मैं चाहे फॉल्स रहे, ठीक है, दोनों का मतलब क्या होता है, बूलियन ही होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हमें पता लगाना हो कि वैल्यू हमारी बूलियन है कि नहीं है तो हम लोग टाइप आपका यूज करके बूलियन का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, अगर मान लीजिए मैंने कोई वेरिएबल तो बना लिया, जैसे मैंने वेरिएबल लिया ए नाम से, लेकिन मैंने इसको डिक्लेयर नहीं किया, कोई डिक्लेयर नहीं किया, कोई वैल्यू नहीं दी है, ये बी वाला मैं मिटा दे रहा हूँ क्योंकि बी मैंने मिटा दिया है। अब इसको मैं सेव कराऊंगा और सेव करने के बाद में जब इसको रिफ्रेश करेंगे तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, अनडिफाइंड, मतलब हमारा वेरिएबल तो है लेकिन क्या है यहाँ पे, ये अनडिफाइंड प्रकार का है, इसमें कोई डिफाइंड वैल्यू नहीं की गई है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नल की तरफ। तो देखिए कभी कभी वैल्यू में हम लोग नल वैल्यू क्या कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं। तो अगर नल वैल्यू स्टोर करेंगे तो यहाँ पे हमें बताएगा ये कि इसमें वैल्यू क्या है, नल है, कुछ नहीं है, यानी कि क्या बताएगा, ये नल के विषय में बताएगा, यानी कि नथिंग के विषय में बताएगा। देखिए यहाँ पे बता रहा ऑब्जेक्ट, यानी खत्म, कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से अगर हमें डेटा टाइप के विषय में पता लगाना हो तो पता लगा सकते हैं, लेकिन ये अभी हम लोगों ने जो चेक किया है ये सिर्फ और सिर्फ प्रिमिटिव है। कौन सा है, प्रिमिटिव। अगर हमें नॉन प्रिमिटिव चेक करना हो तब देखिए क्या करते हैं, तो चलिए हम लोग नॉन प्रिमिटिव की तरफ चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं। पहले ये हो गया मेरा स्ट्रिंग टाइप का डेटा। नेक्स्ट न्यूमेरिक हम लोगों ने देख लिया, नेक्स्ट बूलियन भी देख लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट आया था जिसे बोलते हैं अनडिफाइंड, वेरिएबल बना के खाली छोड़ देने से वो वेरिएबल हमारा कौन सा हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। उसी प्रकार से आता है नल, अगर कोई वेरिएबल बनाया गया है उसमें नल वैल्यू स्टोर की गई तो बताएगा कि ये वैल्यू क्या है, नल है, यानी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। आते हैं नेक्स्ट की तरफ जिसे हम लोग बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप वो डेटा टाइप होते हैं जिसमें एक साथ अगर आप चाहें तो कई वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, चाहे तो वो वैल्यू सेम रहे और चाहे तो डिफरेंट रहे। जैसे चाहे तो आप इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, कई इंटीजर वैल्यू, या चाहे आप इंटीजर के साथ में फ्लोट या फिर स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, या आप खाली स्ट्रिंग वैल्यू ही स्टोर कर सकते हैं, कई सारी। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में एरे है और कौन है, ऑब्जेक्ट है। एरे जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है ग्रुप ऑफ सिमिलर वैल्यू को, एक ही प्रकार की वैल्यू क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है। और जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट इंस्टेंस थ्रू विच वी कैन एक्सेस नंबर, ठीक है, ये कई सारे नंबर को एक्सेस करने का तरीका बताता है। तो चलिए यहाँ पे एक डिक्लेयर किया गया है प्रोग्राम और इसी को हम लोग करके देखते हैं, ठीक है। आ गए अपने लोग समलाइन की तरफ और यहाँ पे प्रैक्टिकली देखते हैं इसको। यहाँ पे डेटा टाइप है और ये हमारा प्रैक्टिकली विंडो है। यहाँ पे हम लोगों ने एक जो वेरिएबल डिक्लेयर किया था उसी वेरिएबल में कुछ लिखते हैं। चलिए यहाँ पे मैंने लिखा var। देखिए अभी हम लोग ये नहीं सीख रहे हैं कि कैसे एरे को डिक्लेयर करते हैं, अभी हम लोग ये सीखने चल रहे हैं कि जो एरे डिक्लेयर होता है उसमें एक साथ कई सारी वैल्यू स्टोर की जाती है। तो अभी सिर्फ हम लोगों का ध्यान जो होना चाहिए डेटा टाइप की तरफ होना चाहिए। देखिए यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल में कई सारी वैल्यू स्टोर कर दी है, इसे हम लोग बोलते हैं एरे। अगर इसे डिस्प्ले करना हो तो हम लोग देख भी सकते हैं कि कौन सी वैल्यू देखना है, चाहे तो पूरी वैल्यू देख लें और चाहे तो यहाँ पे हम लोग एक वैल्यू दे सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कौन सी वैल्यू डिस्प्ले करनी होती है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट और इसके बाद में मैंने लिख दिया ए, ठीक है। जब इसको मैं प्ले करूंगा तो यहाँ पे देखिए आउटपुट क्या मिल रहा है, देखिए हमें आउटपुट क्या मिल रहा है 10, 23, 4, 5, 6, 7, 8 और फिर मिला ऑब्जेक्ट। देखिए ऑब्जेक्ट मिला हुआ, ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसलिए लिखा हुआ है कि हमने दो चीज डिस्प्ले की है, एक तो डिस्प्ले की है उसकी वैल्यू, जो वैल्यू दिखाई दे रही है वो इसके द्वारा दिखाई दे रही है, ये एरे की वजह से डिस्प्ले हो रहा है। एरे नहीं समझना अभी समझना ये किस प्रकार का है। तो इसमें एक प्रकार एक साथ कई वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो ये हमारा डिक्लेयर क्या किया गया है, ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया गया है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू भी डिक्लेयर कर सकते हैं। मैं स्ट्रिंग वैल्यू डिक्लेयर कर दे रहा हूँ और सेव कर देंगे तो भी हमें क्या बताएगा, ये
ये हमें आंसर देगा कि हमारी जो वैल्यू है वो ऑब्जेक्ट ही है। देखिए मैंने इसको रिफ्रेश किया, देखिए यहाँ पे तो ये वैल्यू दिखाई दे रहा है, ये वैल्यू है सारी, और ये बता रहा है कि ये ऑब्जेक्ट है। क्या है ये? ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से हम लोग डेटा टाइप के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों देखिए जो हम लोग ये पढ़ रहे हैं, चाहे तो हम लोग ऑनलाइन पैसा दे करके परचेज कर सकते हैं, और चाहे तो आप इसी चैनल पे एक एक पॉइंट सिलेबस बाय सिलेबस फ्री में, ना कोई पैसा ना कुछ, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसमें वो बच्चा भी पढ़ सकता है जिसे ओ लेवल का एग्जाम देना है, या वो स्टूडेंट भी पढ़ सकते हैं जो वेबसाइट को डिक्लेयर करना चाहते हैं, वेबसाइट को बनाना चाहते हैं। तो आज के चैप्टर में हम लोगों ने ये जाना कि डेटा टाइप किस प्रकार से डिक्लेयर किया जाता है, और डिक्लेयर किए हुए डेटा को हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि किस प्रकार का डेटा टाइप है, जिसे हम लोग बोलते हैं टाइप ऑफ। ध्यान देने वाली आज की क्लास में ये बात थी कि डेटा टाइप कितने प्रकार का होता है, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में क्या डिफरेंस होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप कितने प्रकार के होते हैं, और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप किस प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ का यूज क्या होता है। तो आज के जो मेन पॉइंट थे क्लास के वो यही मेन पॉइंट थे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे नई टॉपिक के विषय में, नई उमंग के साथ में। तब तक के लिए आप लोगों को मेरा नमस्कार। थैंक यू।